वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज और फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लाल चंदन आखिर इतना महंगा क्यों होता है। जो आपने अभी हाल ही में आई मूवी पुष्पा देखी होगी, पुष्पा में जो दिखाया गया है कि लाल चंदन की जो तस्करी होती है और वो इतना महंगा क्यों है, उसकी डिमांड आखिर इतनी क्यों है और ऐसा क्या खास बात है इस लाल चंदन के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि लाल चंदन को लाल सोना भी कहा जाता है। जी हाँ, और तो और इसको रक्त चंदन भी कहा जाता है। रक्त चंदन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दशकों से इसके लिए रक्त बहाया जा रहा है। जी हाँ, मतलब कि तस्कर जो होते हैं, जो इसका तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, वो इसके लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हैं। तो आखिर ये इतना महंगा क्यों होता है और आखिर इसके लिए इतना जोखिम क्यों उठाया जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके लिए जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने एसटीएफ के जवान तैनात किए गए हैं इसकी सुरक्षा के लिए। लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा के लिए एसटीएफ के जवानों को लगाया गया है। तो ये इतना महंगा क्यों है और आखिर इसके लिए इतनी डिमांड, इसकी डिमांड क्यों होती है दोस्तों इतनी, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत कम मिलता है, बहुत मात्रा में। और मार्केट का ये रूल है दोस्तों, जो चीज़ कम मिलती है और अच्छी होती है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उसकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होती है दोस्तों। तो दुनिया में ये सब जो कुदरत ने जो है तोहफा सिर्फ और सिर्फ भारत को दिया है। जी हाँ, दुनिया में यानी कि लाल चंदन का पेड़ जो है, और लाल चंदन वो कहीं भी नहीं मिलता है इंडिया के अलावा। और इंडिया में भी दोस्तों ये तमिलनाडु के बॉर्डर से सटे हुए आंध्र प्रदेश के ही 4 जिलों में मिलता है। उन 4 जिलों का नाम है नल्लूर, कुलकुर और चित्तूर और कड़प्पा। ये 4 जिले हैं जहाँ पर इसमें ये मिलता है। और यहाँ पर भी इन 4 जिलों में फैली हुई एक पहाड़ी है जिसका नाम है शेषाचलम। शेषाचलम की पहाड़ियों में फैला हुआ ये जंगल है जहाँ पर ये पेड़ उगते हैं। और इसकी वजह से ही ये पेड़ जो है बहुत खास होते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों किसी के लिए भी। आपने देखा भी होगा मूवी में, अगर आपने देखा हो तो उस वो कितने घने जंगल होते हैं, ऊंचाई पर जाना पड़ता है और ढलान पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि ये कुदरत है दोस्तों। और पहाड़ियों पर जाना तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और लाल चंदन दोस्तों, इसके काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं सॉरी, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ये सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्किन पिगमेंटेशन, कील मुहासे, पिंपल्स, इनको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक्जिमा से होने वाली खुजली, सूजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको कपूर में मिलाकर लगाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। और तो और लाल चंदन का इस्तेमाल महंगे फर्नीचर बनाने में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में और कई सारी दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका दोस्तों। और तो और महंगी शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 1 टन लाल चंदन की जो कीमत होती है दोस्तों, वो 2 से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। जी हाँ, इसका मतलब है कि 1 किलो लाल चंदन की जो कीमत है वो 20,000 से 50,000 रुपये तक होती है, सिर्फ 1 किलो की कीमत। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जो है की जाने वाली अगर कोई लकड़ी है तो वो लाल चंदन ही है। जी हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग सिर्फ लाल चंदन की लकड़ी की ही की जाती है। और एक अनुमान के हिसाब से पूरे साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी की जाती है दोस्तों। और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो है मांग बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में इसकी मांग हद से ज़्यादा है। लेकिन चाइना में इसकी मांग हमेशा से सबसे ज़्यादा रही है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, क्योंकि चाइना के साथ ही साथ जापान और मंगोलिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसकी सुरक्षा जो है, मैंने आपको बताया कि एसटीएफ के जवान करते हैं। जब इसकी सुरक्षा एसटीएफ के जवान करते हैं तो इसको पाना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के हमारे जवान जो है वहाँ तैनात होते हैं। तो वो इतनी आसान नहीं है वहाँ से इस चीज़ को निकालना भी। और लाल चंदन के जो पेड़ होते हैं उसकी लकड़ी, जो जो पेड़ होते हैं उसकी जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, वो 8 से 11 मीटर तक होती है दोस्तों। जी हाँ, और एक पौधे को, एक पेड़ पूरा बनने के लिए कम से कम 15 साल का समय लगता है। जो लाल चंदन का पेड़ होता है उसको पौधे से पेड़ बनने में।
और ये इतनी मतलब धीमी रफ्तार से ये बढ़ता है, तो इसकी जो लकड़ी की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये इकलौती दुनिया की ऐसी लकड़ी है दोस्तों जो कि पानी में डूब जाती है। जी हाँ, और लाल चंदन की कहते हैं कि जो पहचान है वो यही है कि इसकी लकड़ी पानी में डूब जाती है आसानी से। और इसका घनत्व, क्योंकि इसका घनत्व जो है वो पानी से ज़्यादा होता है, इस वजह से ये पानी में डूब जाती है आसानी से। और अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, तो पूजा पाठ में भी जो है हम लोग चंदन का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन दूसरे देशों में दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है, जैसे चाइना में मैंने आपको बताया कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जापान में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में इससे जो है काफ़ी तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं अलग अलग, जैसे कि आँखों की दवाई, सर दर्द की दवाई, बुखार की दवाई लाल चंदन से ही चाइना में लोग बनाते आ रहे हैं। चाइना में अभी से नहीं, बहुत साल, मतलब आप लगा लीजिए 700 साल पहले से भी चाइना में ये बहुत पुराने समय से लाल चंदन की तस्करी और लाल चंदन की डिमांड रही है बहुत ज़्यादा। 1400 से 1700 ईस्वी के बीच यहाँ पर जो राज था वो मंगी वंश का राज था, मिंग वंश का राज था। और मिंग वंश के लोगों को लाल चंदन के बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करना या फिर उनको अपने सजावट के लिए चीज़ों को रखना बहुत ही अच्छा लगता था। तो वो लाल चंदन की जो डिमांड है वो बहुत पहले से रही है, और भारत ही इकलौता ऐसा है जो इसका एक्सपोर्टर है। भारत के अलावा ये कहीं नहीं मिलता, तो हमेशा से चाइना में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। और यहाँ तक कि जापान में भी जो एक शादी के टाइम पर एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी लाल चंदन से ही बनाया जाता है। जैसे कि आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, तो उसके स्टार्टिंग में जो दिखाया जाता है सीन, वो यही है कि जो चाइना में जो चीज़ें बनती हैं, जापान में जो चीज़ें बनती हैं, वो लाल चंदन से ही बनाई जाती है। वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। और ये, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जैसे कि वहाँ पर चाइना में एक रेड सैंडलवुड नाम का म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर उस टाइम की बनी हुई जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं लाल चंदन की, आज तक भी संभाल कर। और यही नहीं कि वहाँ के जो है, मतलब चाइना के घरों में भी, जापान के घरों में भी अलग अलग तरह की जो लाल चंदन की लकड़ी है उसका जो है कुछ ना कुछ सामान बनाकर वो लोग अपने घर में सजाने के लिए, मतलब एक ट्रेडिशन के तौर पर वो लोग रखते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। और इसकी जो डिमांड है, इसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ भारत ही पूरी करता है, और इसकी डिमांड हद से ज़्यादा होती है। और इसलिए तस्कर जो है इसके लिए कोई भी, जो स्मगलर्स होते हैं, कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे 2015 में एसटीएफ के जवानों और तस्करों का जो है मुठभेड़ हुई थी, उनकी लड़ाई हुई थी। इसमें जो है 20 जो है लाल चंदन के तस्कर मारे गए थे दोस्तों, और कईयों को गिरफ्तार किया गया था। ये पहली बार था कि इतनी बड़ी मात्रा में कोई लाल चंदन के तस्करों को पकड़ा गया और मारा गया था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों होती है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार भी भारत को ये, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो इसका संरक्षण भारत की जिम्मेदारी भी है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण। तो इसलिए ही दोस्तों इसकी जो है कीमत इतनी ज़्यादा होती है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इसकी जो है इतनी महंगी कीमत क्यों है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।